नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, स्वागत है। धन्यवाद। नीतीश कुमार ने तो आज फिर से चौंका दिया। कल रात बात बन गई थी और नीतीश कुमार के लिए ही आज ये अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी इंडिया अलायंस की कि नीतीश कुमार कन्वेनर और मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन बन जाए। मीटिंग इसके बाद भी तय की गई कि ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि मेरी व्यस्तताएं पहले से है। बावजूद इसके मीटिंग करने का फैसला किया गया और उद्धव ठाकरे के भी आने की खबर कंफर्म की थी, लेकिन ऐन मौके पर वे भी नहीं आए। तो ये बात तय है कि और इसे स्वीकारा भी गया कि आज की मीटिंग में नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के कन्वेनर पद की पेशकश की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। चौंकाना ही हुआ जब आपको पद दिया जा रहा है जिसके लिए इतने दिनों से बात चल रही थी। आपने ही जन्म दिया था इंडिया अलायंस को, तब इंडिया अलायंस नाम नहीं था और आज उसे आप ठुकरा दे। ममता बनर्जी की नाराजगी, ममता बनर्जी का नहीं आना, क्या नीतीश कुमार इस कारण तैयार नहीं हुए कि उनके नाम पर सर्वसहमति नहीं बन पाई, या फिर दूसरी बात कि चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खड़गे और कन्वेनर नीतीश कुमार होते तो दोनों के बीच काम का बंटवारा क्या होता। ये कोई संवैधानिक पद तो है नहीं कि हाँ, राष्ट्रपति का काम निर्धारित है, प्रधानमंत्री का काम निर्धारित है, प्रधानमंत्री के अधीन वित्त मंत्री का काम निर्धारित है। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल कि नीतीश कुमार को यदि कन्वेनर नहीं बनना था तो आज इस मीटिंग में उनके शामिल होने की क्या जरूरत थी। वे शामिल न भी होते तो भी कोई बात नहीं थी। जैसा कि उन्होंने ललन सिंह को साथ रखा ही, संजय झा को भी साथ रखा। आज की मीटिंग में ललन सिंह को साथ रखकर नीतीश कुमार ने यह संकेत भी दिया कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भले ही मुक्त हो गए हो, लेकिन वे हमारे लिए अब भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीतीश कुमार, हम कल ही चर्चा कर रहे थे कि नारद मुनि को भी पता नहीं होता। तो इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होना, पद ठुकरा देना, कांग्रेस को दे दीजिए, हमें कोई पद की जरूरत नहीं है, ये नीतीश कुमार की जो शैली है वह क्या कहती है भविष्य के लिए। इंडिया अलायंस में रहेंगे या अब भी उन्होंने दरवाजा दूसरी ओर खोल रखा है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, अगर आज वो इंडिया जो गठबंधन है विपक्ष का इंडिया, उसके संयोजक बन जाते, उसके संयोजक का पद अगर स्वीकार कर लेते, फिर तो जो दूसरी तरफ का रास्ता है वो बंद हो जाता। फिर हम लोग आज इस सवाल पर चर्चा नहीं कर रहे होते कि वो इंडिया में ही रहेंगे या एनडीए में जाएंगे, भाजपा के साथ वापस लौट जाएंगे, या जो नया गठबंधन, जिस नए गठबंधन में वो आए अगस्त 2022 में, उसमें रहेंगे, या जो उन्होंने नया एक गठबंधन बनाया है उसमें रहेंगे। ये फिर सवाल नहीं उठता, सारा सस्पेंस खत्म हो जाता। जो सस्पेंस बना हुआ है बिहार की राजनीति में पिछले 2-3 महीने से, ये सस्पेंस चल रहा है, उस सस्पेंस का पटाक्षेप हो जाता, वो चैप्टर क्लोज हो जाता और फिर एक नई जान आती विपक्ष के गठबंधन में। एक नए सिरे से विपक्ष के गठबंधन का काम तेज होता। सीट बंटवारे की जो बात अभी तक अटकी हुई है, 19 दिसंबर को तय हुआ था कि 3 हफ्ते में सीट बांटना है। अब उस 3 हफ्ते से तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब तो 1 महीना होने जा रहा है। तो वो सारी चीजें आगे बढ़ती, लेकिन सब घूम फिर करके जो वो कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात है, कि फिर ये दूसरी वर्चुअल बैठक हुई और कुल मिलाकर के ये 5वीं बैठक हो गई और वो कुछ नतीजा नहीं निकला। तो इस तरह की जो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तब तो ये सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है। अब उन्होंने ठुकरा करके सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। इसकी व्याख्या दोनों तरह से हो सकती है। एक व्याख्या तो वो है जिसका अभी आपने हिंट किया कि संयोजक की क्या जरूरत है जब अध्यक्ष तय हो रहा है, जब विपक्षी गठबंधन का एक अध्यक्ष बना रहे हैं, जब चेयरपर्सन बना रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है संयोजक की। ये बात सही है, लॉजिकल है, क्योंकि इन लोगों के बीच काम का बंटवारा क्या होगा। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था, हो सकता था बल्कि उल्टे ये होता कि टकराव हो जाता दोनों में,
दो जी एक समान कद के लोग, समान पद के लोग होते तो दोनों के बीच टकराव होता, दो सत्ता केंद्र बनते, गठबंधन की चीजें भी प्रभावित होती। तो वो नहीं हुआ। एक सिंगल लाइन अथॉरिटी होगी। अगर अध्यक्ष का की घोषणा हो जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो एक सिंगल लाइन अथॉरिटी होगी। जी। दूसरा मामला इसमें कन्वीनियंस का है कि दोनों को हम्म, दिक्कत नहीं होती काम करने में। पहले ये तय हुआ था कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसका एक सचिवालय बनेगा दिल्ली में, और उस हम्म, सचिवालय में जो संयोजक होगा वो बैठेगा, उसकी पूरी टीम बैठेगी। जी लेकिन उस कॉन्सेप्ट को, सचिवालय बनाने के कॉन्सेप्ट को अपोजिशन अलायंस ने डंप कर दिया है, वो नहीं हो रहा है। तो ये अंदाजा पहले ही हम लोगों को हो जाना चाहिए था, और हो भी गया था कुछ हद तक, कि इसमें अब आगे किस तरह से चीजें बढ़ेंगी। जिस दिन ये जी। तय हुआ था कि जो इंडिया का ब्लॉक है, जो अपोजिशन अलायंस है, उसकी हम्म। मीडिया का काम जयराम रमेश देखेंगे, जो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी हैं। जी। सोशल मीडिया का काम सुप्रिया श्रीनेत देखेंगी, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया की इंचार्ज हैं। और उसमें हम्म। सभी पार्टियों के एक एक लोग रखे गए। तो जब जी मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव लड़ने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, उसको कांग्रेस के नेता हैंडल करेंगे, और वो एक तरह से कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहीं से हैंडल होगा, या कांग्रेस के वॉर रूम से हैंडल होगा। तो जो अध्यक्ष होगा वो भी कांग्रेस का ही होगा, ताकि कांग्रेस के मुख्यालय से या कांग्रेस के वॉर रूम से समूची गतिविधियां हैंडल की जाए अपोजिशन के अलायंस की। तो जी। वो, अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते तो वो संभव नहीं था। ये कैसे होता कि नीतीश कुमार कांग्रेस मुख्यालय में जाकर के बैठते, या कांग्रेस वॉर हाँ, रूम नहीं में जाते। संभव था। हम्म। और कांग्रेस वॉर रूम के लोग कितनी बार उनको संपर्क करते और उनसे डायरेक्शन लेते और गाइडलाइन लेते। जी। अगर अगर खड़गे अध्यक्ष हो गए, संयोजक, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष हो गए, तो फिर ये एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। ये सारी चीजें सिंक हो जाएंगी कि एक सिंगल लाइन कमांड होगा, एक ही आदमी अपने वो बाकी सारे दलों के साथ, सारे नेताओं के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। उस कोऑर्डिनेशन के हिसाब से जो डिसीजन होगा उसको इंप्लीमेंट कराएगा, और उसको मीडिया और सोशल मीडिया में उसका प्रचार प्रसार करना है वो एक ही आदमी करेगा, एक ही सिस्टम करेगा। तो वो जी। एक तरह से कन्वीनियंस के हिसाब से, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से आप देखिए तो वो एक डिसीजन हो गया। और ये अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बने। लेकिन हम्म। अब जो दूसरी व्याख्या है वो पॉलिटिकल है। ये इसमें जी पॉलिटिक्स बिल्कुल। नहीं है, ये वो कन्वीनियंस का ज्यादा मामला है, महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक्स का मामला है। जी, वो ज्यादा दूसरा, महत्वपूर्ण है। हाँ, दूसरा पॉलिटिक्स का एंगल है कि नीतीश हम्म। कुमार का रास्ता, इसका मतलब खुला हुआ है अभी दूसरी तरफ जाने का। नीतीश कुमार अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम पूरे तन मन धन से हम इंडिया के साथ जुड़ करके उसके लिए काम करें। और दूसरी तरफ भी नीतीश कुमार को लेकर के एक भरोसा नहीं बन रहा है कि इनको अगर संयोजक बना करके कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो इस बात की गारंटी होगी कि ये पूरी ताकत लगा करके और इंडिया ब्लॉक को चुनाव लड़ाएंगे, बीजेपी के खिलाफ जी। पूरी ताकत लगा हम्म। करके, पूरे समर्पण के साथ ये चुनाव लड़ाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये संदेह है इंडिया ब्लॉक के नेताओं। तभी आप देखिए, बैठक के बाद जेडीयू ने तो ये कंफर्म किया कि नीतीश कुमार को प्रस्ताव दिया गया था संयोजक पद का, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो हाँ, ये ये गलत संजय झा नहीं ने है। कहा ना। जी। संजय झा ने ये बात कही, ये गलत नहीं है, ये हम्म। सही है। लेकिन जी। इस बात की व्याख्या, उस संजय झा के बाद इस बात की एक दूसरी व्याख्या शरद पवार ने की पुणे में। वो हम्म। वो उस बैठक में से जुड़े थे, वर्चुअल बैठक हो रही थी, उससे शरद पवार जुड़े थे और पुणे से थे, वो पुणे से जुड़े थे। बैठक के बाद उन्होंने पुणे में मीडिया को कहा कि ये तय हुआ है कि विपक्षी अलायंस संयोजक नहीं बनाएगा। अच्छा। संयोजक नहीं बनाएगा, ये फैसला हुआ है, आम सहमति से ये फैसला हुआ कि शरद पवार कह रहे हैं तो वो क्यों गलत कह रहे होंगे। उन्होंने ये बिल्कुल। जरूर कहा कि नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आया था, लेकिन हम्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। जी। वो पॉलिटिक्स में जो बात कही जाती है, उन शब्दों के, उस वाक्य के बहुत महत्व होते हैं। जो बहुत जो महत्वपूर्ण, हाँ बिल्कुल। जो कहा जाता है वो महत्वपूर्ण होता है, जो नहीं कहा जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी। तो जी। शरद पवार ने नहीं कही ये बात कि नीतीश हम्म। कुमार ने ठुकरा दिया है। जी। शरद पवार ने कहा कि प्रस्ताव आया था, लेकिन बाद में सभी नेताओं ने के बीच ये सहमति बनी कि संयोजक पद की जरूरत नहीं। तो इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, इसी से नहीं, जाहिर बहुत होता बड़ा है। फर्क है। इसका मतलब तो शरद पवार जैसा कह रहे हैं, तो इसका आशय तो ये हुआ कि नीतीश कुमार के नाम पर या संयोजक बनाने के नाम पर सहमति थी ही नहीं, या मान लिया गया कि चेयरपर्सन बन गया तो सब कुछ ठीक है। इसका आशय तो नहीं, यही है ना, इसका पॉलिटिकल देखिए, मायने तो यही है ना। जी। शरद पवार के कहने का मतलब यही है कि जी। एक राय नहीं थी अपोजिशन की पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच
संयोजक बनाने को हो सकता है कि एक राय हो, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के नाम पर एक राय नहीं। जी देखिए, ये बात दिल्ली की बैठक में तय हो जानी चाहिए थी, जिस दिन अचानक ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया था, और आज की बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। उन्होंने क्या, हाँ वही बिल्कुल पुराना बहाना उनका कि हमको बैठक की सूचना देर से मिली। तो आपको ट्रैवल तो जी करना नहीं था, आप जहां हैं वहां से वर्चुअल हाँ जुड़ना था, वर्चुअल शामिल होना बिल्कुल बिल्कुल वर्चुअल शामिल होना था। आप कोई भी मीटिंग कर रही हो, कोई पब्लिक मीटिंग भी हो रही हो, तभी 1-1.5 घंटे डिले कर सकते थे आप, जी कि आप जुड़ जाती, अपनी बात रखती। वो नहीं जुड़ी, इसका मतलब उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, अपनी असहमति दर्ज कराई। उद्धव जी ठाकरे भी नहीं हुए और अखिलेश यादव भी नहीं हुए। अब देखिए, अच्छा अखिलेश भी नहीं आए। अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल नहीं हुए। तो अच्छा अखिलेश यादव को आपत्ति मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर थी। उन्होंने जिस दिन ममता बनर्जी ने कहा और उसको सेकंड किया, ट्रू किया, अरविंद केजरीवाल में उसके तुरंत बाद मीडिया ने पूछा था अखिलेश यादव से, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर। तो अब वो भी नहीं बैठक में शामिल हुए। तो इसका मतलब कि इंडिया ब्लॉक में सहमति नहीं है, संयोजक के नाम को लेकर के भी नहीं है, और कहीं ना कहीं अध्यक्ष के नाम को लेकर के भी नहीं तो है। इसका मतलब तो इंडिया अलायंस में बिल्कुल खटपट वाली स्थिति है ना। बिल्कुल खटपट वाली स्थिति है, जब तक सब कुछ जी निपट नहीं जाता है, क्योंकि सब अपने अपने दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है कि जी उनकी मंशा ठीक हो कि हमको लड़ना ही है साथ में, लेकिन उसके पहले दबाव दें ताकि अपनी बात मनवा सकें, अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी अपने हाथ में रखें। जी ये मतलब अगर सहमति होती उन लोगों के मन, अगर पहले सहमति होती तब तो दिल्ली वाली बैठक में सब कुछ अनाउंस हो जाना था। हम्म नहीं हुआ है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर जो अखिलेश यादव की आपत्ति है, उसको दरकिनार करके उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि वो कन्वीनियंस और लॉजिस्टिक्स का मामला है। अगर नहीं बनाएंगे खड़गे को तो कौन करेगा, कौन संचालित करेगा सारी चीजों को? फिर तो बिल्कुल सही कोऑर्डिनेशन में बात। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी आप देखिए कि हर बार कांग्रेस ही कोऑर्डिनेट कर रही है, जो भी हाँ बैठक हो रही है वो कोऑर्डिनेट तो कांग्रेस ही कर रही है। और तो फिर चुनाव के लिए धन की व्यवस्था भी कौन करेगा। संसाधन की व्यवस्था करनी है, जी संसाधन की व्यवस्था करनी है, और सबसे बड़ी पार्टी के नाते चाहे 291 ही सीट लड़े या 300 सीट लड़े कांग्रेस पार्टी, लेकिन सबसे जी बड़ी पार्टी तो ही लड़ेगी। बाकी तो जो सबसे ज्यादा लड़ेगा वो भी 40 सीट लड़ेगा, 40-42 सीट लड़ेगा, जो सबसे ज्यादा जी लड़ेगा। अखिलेश यादव लड़ेंगे, हो सकता है 65 सीट वो लड़े, लेकिन अब उनकी लड़ाई भी सबको पता है कि कितनी गंभीर होगी। तो कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर सकते थे, और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही अपोजिशन की राजनीति चलनी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया, और नीतीश कुमार की उतनी जरूरत नहीं समझी गई इंडिया अलायंस में। नीतीश कुमार की जरूरत नहीं समझी गई। अजीत जी बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार को हल्के में लिया, नीतीश कुमार का वजन कम कर दिया गया इंडिया गठबंधन के भीतर। ये बात तो स्पष्ट है ना। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है भाई। पिछली बार भी कम किया जी गया था वजन, और उससे नाराज हाँ हुए थे वो। भले सब लोग कहें कि कोई नाराजगी नहीं हुई, लेकिन इंडिया की बैठक में जो चौथी बैठक थी दिल्ली में, और खड़गे का नाम आया, उसके बाद ही तो नीतीश कुमार नाराज हुए थे। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो उनकी पार्टी को लग रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी करके नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, मुख्यमंत्री भी हैं, तो अब कद बढ़ेगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं, उनकी नजर में कद उतना ही रहा जितना पहले लोगों ने माना जी था उनको। तो उन्होंने तभी, अगर ऐसा नहीं होता तो शरद पवार भी खुल के कहते, वैसे ही जैसे संजय झा ने कहा था कि भाई नीतीश कुमार को हम लोगों ने हम चाहते थे संयोजक चलिए बने, शरद पवार और उन्होंने मना संजय कर झा दिया। से आगे बढ़ते हैं। अजीत जी शरद पवार और संजय झा से आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार को हल्के में लिया गया। अब हमें समझना ये है कि जब नीतीश कुमार को हल्के में लिया गया, नीतीश कुमार को भी तो इसकी आहट थी ना। जब उनके पास कल खबर पहुंची थी कि आज अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है और इस पर चर्चा हो सकती है, एजेंडा भी बताया ही गया होगा, तो नीतीश कुमार आज सुबह की मीटिंग को एस्केप भी कर सकते थे कि हम नहीं शामिल होंगे। तो फिर शामिल होना, और यदि हम संजय झा की बात को ही मान लें कि पेशकश की गई, नीतीश कुमार ने नहीं माना, और जैसा आप कह रहे हैं कि दूसरा दरवाजा अब भी खुला है, तो क्या नीतीश कुमार ने एक और सिग्नल भेज दिया कि इंडिया अलायंस की बैठक में मुझे कन्वेनर बनाने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन मैं बना नहीं। तो यदि मैंने ये त्याग किया है तो बीजेपी को भी हमारी उन बातों को मानना होगा जैसा पहले भी बीजेपी मानती रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो सीटों की संख्या का मसला हो। क्योंकि आज संजय झा ने एक बड़ी बात और कही कि आज की मीटिंग में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा ही नहीं। मतलब बात
देखिए आज सारे नेता, बड़े नेता मौजूद थे, पार्टी के सुप्रीमो मौजूद थे, और वहां सीट शेयरिंग पर आपने कोई बात नहीं की, कन्वेनर में ही मसला फंसा रह गया। तो नीतीश कुमार ने क्या दूसरा सिग्नल भी भेज दिया? गांधी मैदान की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमने कल ही कहा था कि 24 घंटे के भीतर फैसला होना है कि नीतीश कुमार का मिजाज क्या कह रहा है। उनका मिजाज क्या कहता है वो सिर्फ जानते, सिर्फ वे और वे ही जानते हैं। लेकिन आज मीटिंग में शामिल हो जाना, ये भी क्या दूसरा सिग्नल है? देखिए, ये दोनों बातें आप इसमें फिर यहाँ भी दोनों बातें आप कह सकते हैं। अभी कोई भी बात नीतीश कुमार के बारे में पक्के तौर पर अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, जी। क्योंकि वो कोई भी अनुमान गलत साबित हो सकता है किसी भी समय। आप हम्म, देखिए, वो हम्म, एक तो निश्चित रूप से कल रात 8 बजे के बाद और आज सुबह 11 बजे के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे चीजें जी। बदली हैं। कुछ तो ऐसा हम्म, हुआ है पर्दे के पीछे, आधी रात को, सुबह में कहीं ना कहीं कोई बात हुई है किसी से, कोई संपर्क हुआ है किसी का। अन्यथा कल आपने भी, आपको पटना में खबर थी और हमको दिल्ली में खबर थी कि संयोजक बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये तय हो गया है, बिल्कुल। अपोजिशन के तमाम नेता इस मुझे बात पर सुबह सहमत 6 है। बजे जगाकर बताया गया था, सुबह 6 बजे जगाकर बताया गया था कि ये बड़ी अब खबर है, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। आप सोचिए, जब उस इसका मतलब कि जी। उसके बाद हुआ है। इसका मतलब 6 हम्म। बजे के से 11 बजे के बीच में कुछ हुआ है, 6 से साढ़े जी 11 के बिल्कुल। बीच में कुछ ऐसा हुआ है हम्म। जिससे ये चीजें हम्म। बदली हैं। नहीं तो सब तय था कि उनको संयोजक बनना है। और तभी वो तभी वो राजी हुए थे कल। नहीं तो वो भी कह सकते थे ममता बनर्जी की तरह, और उनके पास बहुत पर्याप्त कारण था, वो कह सकते थे कि हमारा आज बहुत बड़ा इवेंट है, हम 96,000 शिक्षकों को नियुक्ति जी। पत्र देने वाले हैं, तो हम आज नहीं हम्म। शामिल हो। लेकिन वो शामिल हुए, लालू प्रसाद भी शामिल हुए, हम्म। तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। अपने साथ वो ललन सिंह को भी ले गए। और अ, मुझे नहीं अ, लगता कि लालू यादव ने भी कोई बैटिंग की जब ये हुआ कि वो नहीं तैयार हो रहे हैं। यदि हम संजय झा की बात को ही मान ले, तो ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कि हाँ लालू यादव ने मनाने की कोशिश की, या लालू यादव ने दूसरों, यदि हम शरद पवार की भी बात कर ले, तो जो शरद पवार कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं समझा गया, तो इसका मतलब लालू यादव ने भी नहीं कहा कि हाँ नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए, या नीतीश जी आप मान जाइए, आपको कन्वेनर रहना चाहिए, क्योंकि नीतीश उस मीटिंग में लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों शामिल थे। उनको हो सकता है कि पहले से इस बात का अंदाजा हो गया हो या बता दिया गया जी। हो। नीति लालू हम्म। प्रसाद को जो बैटिंग करनी थी वो पहले कर चुके थे। ये उन्हीं की हम्म। बैटिंग या उन्हीं की पैरवी का नतीजा था कि बाकी लोग इस बात पर विचार करने को सहमत हुए थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। नहीं तो ये जी। बात तो लगभग रूल्ड आउट कर दी गई थी कि संयोजक की जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन नीतीश कुमार ने, चूंकि जब नीतीश कुमार अध्यक्ष हुए और ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ा, तो आरजेडी को एक मैसेज गया था कि पहला बड़ा संकेत था वो कि नीतीश कुमार जा सकते हैं बीजेपी के साथ। जी। तो इसकी वजह से, इसकी चिंता में लालू यादव ने फिर उसके बाद पैरवी करनी शुरू की कि इनको संयोजक बना दिया जाए ताकि ये उधर जाने की न सोचें। अगर हम्म। इनको घेरने के लिए, इंडिया ब्लॉक में रखने के लिए संयोजक का पद का एक दाव चला गया था, तो उसको ठुकरा करके उस दाव को न्यूट्रलाइज कर दिया नीतीश कुमार ने। इसका मतलब कि उन्होंने कमान अभी अपने हाथ में रखी है, कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है अपनी आगे की पॉलिटिक्स का। वो जी। उससे नहीं बंधे, वो इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिक्स में नहीं बंधे, संयोजक का पद उन्होंने नहीं लिया। तो इसका हम्म। मतलब है कि वो ओपन है, और ये बात उन्होंने बीजेपी को इसका मैसेज उन्होंने दे दिया। इंडिया ब्लॉक को भी ऐसा नहीं है कि एकदम निगेटिव मैसेज दिया है कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया हाँ ब्लॉक उन्होंने को भी कहा कि वो, बिना पद के। हाँ, वो पहले से भी कहते रहे थे, तो ये कह सकते हैं कि ये हमारी कंटिन्यूटी है हमारे थॉट की। हम तो हमेशा कहते थे कि हमको कोई पद नहीं चाहिए, जी। हमको कोई पद नहीं चाहिए। ये हमेशा नीतीश कुमार अपने मुंह से कम हमेशा ये कहते रहे हैं, उनकी पार्टी चाहे जो कहे। तो जी। आज उन्होंने उसको मना करके, ये मना करने के बावजूद वो उनका एक मैसेज है कि हम अभी साथ में हैं हम्म। आपके। क्योंकि वो ललन सिंह को लेके गए थे, जिनको माना जाता है कि वो हार्डलाइनर हैं, बीजेपी के विरोध में उन्होंने एक हार्डलाइन ली हुई है। और जी। इंडिया ब्लॉक, बिहार में इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने में उनकी उनकी बड़ी भूमिका रही है ललन सिंह की। जी। आरजेडी के दोनों नेता, जो बड़े नेता हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, उनके ऊपर भरोसा करते हैं। तो आज अगर नीतीश कुमार ने भी अपना भरोसा दिखाया कि अध्यक्ष पद पर वो नहीं है, इसके बावजूद हमारे वो क्लोज एलाई हैं, उनकी उनकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ये एक तरह का मैसेज इंडिया ब्लॉक को भी है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं। और जी वहीं बिल्कुल। दूसरी तरफ उन्होंने नहीं स्वीकार करके बीजेपी को भी एक मैसेज दिया है कि देखिए, हम बंधे नहीं हैं इंडिया के साथ। अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं, हमारी जो शर्तें हैं अगर उनको मान लिया जाता है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मैसेज भी उन्होंने बीजेपी को कर दिया। देखिए, जी। हम लोग बीजेपी के तरफ जाने के उनके संकेतों की कई बार व्याख्या कर चुके हैं, उस पर कई बार हम्म। चर्चा कर चुके हैं। इसको एक बहुत मजबूत संकेत मानिए कि नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक के संयोजक का पद नहीं लिया,
प्रस्ताव होने के बाद उन्होंने उसको ठुकरा दिया। इसका मतलब है कि वो अभी उसी जगह पर खड़े हैं, फेंस पर खड़े हैं, किधर भी जा सकते हैं वो, जिधर उनको अच्छी डील मिलेगी, जिधर उनको अपनी पार्टी का फायदा दिखेगा, जिधर उनको पार्टी में अपनी स्थिरता और अस्थायित्व जो वो देख रहे हैं कि कोई बिखराव न हो, उसका जिधर बेहतर ऑप्शन मिलेगा वो उस तरफ जाएंगे। और हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, देखिए ये बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी लगाव के, नीतीश कुमार तो पार्टी के सारे नेता मान रहे हैं कि उनका फायदा बीजेपी के साथ जाने में है, क्योंकि तब बैलेंस भी उनका बेहतर होगा, उनको सीटें भी बेहतर मिलेगी, आगे की पॉलिटिक्स भी उनकी ठीक होगी। इस बात को बीजेपी भी समझ रही है कि नीतीश कुमार के ऊपर अपनी पार्टी का, अपने पीयर ग्रुप का दबाव है कि वो बीजेपी के साथ जाए, इसीलिए नीतीश कुमार अपना रास्ता खोले हुए हैं। देखिए वो कोई अभी आपको भी पता है कि वो खरमास बहुत मानते हैं इन सब चीजों को, बिहार में सब आदमी मानता है, तो उसके बाद ही वो कोई भी डिसीजन लेंगे, कल के बाद ही, मतलब परसों 15 जनवरी के बाद उनके डिसीजन लेने का रास्ता खुलेगा। तो संयोजक का पद आज उन्होंने मना कर दिया। इंडिया अलायंस को भी कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं। जब हम लोग आगे गांधी मैदान के भाषण की चर्चा करेंगे तो उसमें भी इसके संकेत मिलेंगे। उन्होंने ये संकेत दे दिया कि अब उधर ही चलते हैं। देखिए इंडिया ब्लॉक बीजेपी को भी एक मैसेज उन्होंने दे दिया कि हम आपके लिए भी अवेलेबल है, हमने रास्ते बंद नहीं किए। जी, तो हम उधर ही चलते हैं गांधी मैदान की ओर। लेकिन इसके पहले देखिए इंडिया ब्लॉक की जो आज मीटिंग हुई, वहां नीतीश कुमार ने क्या कहा, शरद पवार ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, यह बातें न हमने सुनी ना आपने सुनी। जो बातें बाद में कही जा रही है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो बाइट्स आ रहे हैं, उनसे ही मालूम हो रहा है। लेकिन गांधी मैदान जो आज फिर से एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कह दिया बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया जो सरकारी नौकरियां देने में, सरकारी नौकरियों को देने में देश में ही नहीं दुनिया में रिकॉर्ड बना रहा है। तो खैर ठीक है, तेजस्वी यादव ने पहलकदमी की थी कि भाई हम सरकार में आ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार में आ रहे हैं। तो हम लोग कल कह रहे थे कि बहुत दिनों के बाद नीतीश कुमार किसी सभा को संबोधित करें, मीडिया में बाइट नहीं दे रहे हैं, अब खुली सभा को संबोधित करना है और ऐतिहासिक पल है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे। तो नीतीश कुमार क्या कहते हैं, देखिए गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार के संबोधन के पहले तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा की, बिहार सरकार के कामों का उल्लेख किया और यह भी कहा कि हम जितना काम कर रहे हैं, बिहार की सरकार जितना काम कर रही है, दूसरों का धुआं निकलता शब्द का इस्तेमाल। उन्होंने कहा हम कलम बांट रहे हैं, तलवार नहीं बांट रहे, इशारा किधर का समझ सकते। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम वैसे नहीं हैं कि हम कह दें कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो इस हिसाब से 20 करोड़ नौकरी तो मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कहां मिली। हमने कहा 10 लाख देंगे, 5 लाख दे चुके हैं। फिर बारी आई नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के भाषण के एक एक शब्द पर सभी लोग निगाह लगाए थे, हम भी सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे, मीडिया के तमाम साथी सुन रहे थे। तो नीतीश कुमार ने संबोधन में तेजस्वी यादव का जो नाम लिया वो लिया, लेकिन तेजस्वी यादव को कोई विशेष उपलब्धि प्रदान नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा, मोदी सरकार की विफलताओं को नहीं गिनाया। और आज नीतीश कुमार का भाषण ऐसा था जो बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा था कि इतना ही बोलना, इससे अधिक नहीं बोलना। उन्होंने यदि कोई बात कही तो सिर्फ इतना ही कहा कि मीडिया वाले हमारी बातों को तो छापेंगे नहीं, रोक दिया जाता है ना। खैर, ये निशाना, ये इशारा वे बीजेपी की ओर और केंद्र सरकार की ओर कर। तो वैसे तो बीजेपी वाले भी जो नीतीश कुमार के प्रति नरम रवैया अपना रहे हैं, सरकार पर हमला बोलते हैं, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे। तो नीतीश कुमार का संबोधन जो इतने दिनों के बाद हुआ, उस भाषण से भी कोई फलाफल नहीं निकला कि नीतीश कुमार बिल्कुल इधर ही है या फिर बिल्कुल उधर ही जा रहे हैं। मसला चूड़ा दही गुड़ का ही, तिल का ही फंसा हुआ दिखता है, तभी नीतीश कुमार के दिल में क्या है खुलेगा। क्या अजीत जी?
बिल्कुल, नीतीश कुमार के आज के भाषण में जो 2-1 चीज़ें जो मार्के की थी, वो ये तो एक बात तो वो थी जिससे मैसेज गया कि वो जो इंडिया अभी जो महागठबंधन है बिहार का, उसके वादे पूरे कर रहे हैं। और वो जी। वादा आपको भी ध्यान है, आपने अभी बताया कि वो वादा तेजस्वी यादव ने किया था कि हम 10 लाख नौकरी हम्म, देंगे। और जिस जी। दिन ये महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस दिन से अपोजिशन ने पूछना शुरू किया था कि आप 10 लाख नौकरी कब देंगे? तो हम्म। नीतीश कुमार ने आज उसको जो कहा, हालांकि उसमें भी उन्होंने एक बार तेजस्वी का नाम नहीं लिया कि इन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो बार बार कहते थे कि हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख नौकरी हम्म, देंगे और हम्म, 10 लाख रोजगार देंगे। तो 10 जी। लाख में से 5 लाख को नौकरी हमने दे दी, लगभग 5 लाख, और 5 लाख को रोजगार भी दे दिया। मतलब जी। आधा काम हमने पूरा कर दिया और अगले 1 डेढ़ साल में हम बाकी काम भी पूरा कर देंगे। हाँ, लेकिन यह भी कह दिया उन्होंने, अगले 1 डेढ़ साल में हम पूरा कर देंगे, मतलब हम ही बने रहेंगे। यह बिल्कुल वो बात भी, जी, ये भी बड़ा सिग्नल था। बड़ा सिग्नल था कि हम नहीं जा रहे हैं कहीं, हमको तो रहना ही जी। है। और हाँ। हमने जो कहा है उसको अगले 1 डेढ़ साल में पूरा करेंगे। अब जी। ये तो अब अपने लिए तो उन्होंने कह दिया कि हम रहेंगे, और अगले 1 डेढ़ साल में अभी 5 लाख लोगों को नौकरी और 5 लाख को रोजगार दे दिया, और 5 लाख को नौकरी और 5 लाख को रोजगार अभी और देना है, जो हम अगले 1 डेढ़ साल में देंगे। जी, बिल्कुल, और भी बिल्कुल। देंगे हम। तो अब वो हम्म। तो अब किधर किसके साथ रहेंगे, ये वो रहेंगे नीतीश कुमार। वो इतने हम कॉन्फिडेंस के रहेंगे। साथ, हाँ, इतने हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ और इस कन्विक्शन के साथ उन्होंने ये बात कही है कि इससे लगा नहीं कि वो कहीं जा रहे हैं। जी। तो नीतीश कुमार तो रह रहे हैं, ये बात उन्होंने आज हम्म। साफ कर दी कि वो रह रहे हैं, वो कोई मुख्यमंत्री जी। का पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हम्म। उन्होंने कोई श्रेय नहीं दिया तेजस्वी यादव को कि इन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे तो आज हम लोग नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने कोई श्रेय नहीं दिया, जी। कोई नाम नहीं लिया हम्म। उन्होंने। ये कहते हुए हम्म। उन्होंने इस बारे में खूब डिटेल, आपने ठीक कहा कि वो पूरा लिख के जो लाए थे उतनी ही चीजें पढ़ रहे थे। और जी। वो लिख के जो लाए थे उसके अलावा जो कह रहे थे वो बिल्कुल अजीब सी बातें थी। लेकिन जो लिख के लाए थे उसमें भी उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए, सरकारी शिक्षक हम्म। बना दिए उनको, और को भी हम बना देंगे, 3 तरह की परीक्षा करेंगे। विजय चौधरी का भी उन्होंने नाम लिया कि वो जल्दी से जल्दी 7,000 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है उसको पूरा कर दे, तो वो सब काम भी सारे विद्यालयों के भवन और वो सब चीजें बन जाए। ये सब चीजें वो लिख के ले आए जी। थे। इस हम्म। लिखी हुई चीजों के अलावा जो पूरे भाषण में वो बोले, वो एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बहुत खुशी की हम्म। बात उन्होंने 8-10 बार कही। जी। और हम लोग सब कर रहे हैं, ये 20-25 बार कही कि हम लोग सब कर रहे हैं। हम्म। तो जी। वो कनेक्ट कर रहे थे चीजों को, इन 2 बातों से वो चीजों को कनेक्ट कर रहे थे। और सबसे लास्ट में उन्होंने बात कही जो दिल की बात एक नेता जैसे खुल के कहता है, हाथ उठा करके हम्म। कहिए कि आप लोग मेहनत करिएगा, आप लोग बच्चों को पढ़ाइएगा। ये चीजें उन्होंने कही, ये उनका कन्विक्शन था कि वो एक हाँ, बच्चों की बिल्कुल, शिक्षा बिल्कुल। के लिए, बिहार की शिक्षा हम्म। के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ एक काम कर रहे हैं। तो वो एक कमिटमेंट चाह रहे हैं तमाम शिक्षकों के से, जो लोग वहां मौजूद हैं उन जी। लोगों से, अधिकारियों से भी। तो वो एक, अगर उनके भाषण का आप निकालें, अगर उसका अर्थ निकालें, तो हम्म। ये था कि वो कुल टोटल क्रेडिट जो होता है, जो पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है, कई दिनों से क्या महीनों से, कि सारा जी। श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। तो हम्म। उसी चीज को और वो मजबूती के साथ रख रहे थे कि सारी चीजें, सारे काम हम कर रहे हैं। फिर उन्होंने, आप हम्म। एक बार हल्का सा ही जिक्र था लेकिन 2005 का भी जिक्र किया उन्होंने। हाँ, किया ना, किया ना, तो किया ना, तो इसके पहले। हाँ, तो इसके पहले, मतलब उसके पहले जो वो कहते रहे हैं कि उसके हम्म। पहले शुरू होता है बिहार के विकास की जो कहानी है, वो जी। 2005 से शुरू होती है। ये भी एक हम्म। बात उन्होंने छेड़ करके सिर्फ छोड़ दिया उस बात को, उस पर वो ज़्यादा नहीं गए। हम्म। जी। और जो होना चाहिए था, जो एक इस तरह के कार्यक्रमों में आमतौर पर आप देखिए कि जो परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, तो उनका भाषण सुनिए, उसमें कितने तरह की बातें होती हैं। हम्म। जी। अपोजिशन के ऊपर किस तरह का अटैक होता है। हम्म। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई अटैक नहीं किया अपने अपोजिशन के ऊपर। जो उनका अपोजिशन अभी भारतीय जनता पार्टी है, वो चाहते तो कई चीजें कह सकते थे, लिख के भी ले आ सकते थे कि भाई हम शिक्षा के लिए इतना काम कर रहे हैं, अगर हमको विशेष दर्जा मिल जाए, हमको विशेष फंड मिल जाए केंद्र से। ये सब बातें भी उन्होंने नहीं कही, जो हाँ, बड़े नहीं, तेजस्वी ने बुनियाद रखी, तेजस्वी ने बुनियाद रखी थी, हम कलम बांट रहे हैं, वो तलवार बांट रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने हमारे जब एक काम से उन्हें लाइन, धुआं उठ रहा है। जी, उन्होंने कहा। उन्होंने एक पॉलिटिकल लाइन ली थी, उन्होंने अटैक किया जी। था। लेकिन हम्म। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा नहीं कहा, बल्कि जी। जो सहज मांग हो सकती थी कि हर राज्य सरकार का नेता करता है। किसी भी बैठक में आप देखिए, वर्चुअल मीटिंग्स जब कोरोना के समय प्रधानमंत्री करते थे, तो तब तो सब लोग सुनता देखता था कि कैसे ममता बनर्जी मांग रही हैं, और दूसरे लोग, सब आदमी फंड मांगता था प्रधानमंत्री से। तो आप इस जी। सभा में मांग कर सकते थे नीतीश कुमार की भाई विशेष राज्य का हम्म। दर्जा दीजिए। एक बार भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। हमको, हम बिल्कुल। शिक्षा में इतना काम कर रहे हैं, हमको कोई फंड शिक्षा के लिए ही दे दीजिए। हम्म। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही।
कितनी नौकरियां केंद्र सरकार ने देने को कही थी नहीं दी है, इसका भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। वो सिर्फ इस बात पर फोकस्ड रहे कि हमने कहा था और हम उसको कर रहे हैं, और बार बार जी वो कर रहे थे कि हम लोग तो सब कर ही रहे हैं, हम लोग तो हाँ, सब हम कर लोग ही सब रहे हैं। कर ही रहे हैं। हाँ, तो सब कर रहे हैं का एक मैसेज, तो ये मैसेज बिहार की जनता के लिए था, बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए था कि नीतीश कुमार सब कर रहे हैं, जी आप आश्वस्त रहिए, आप निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार सब कर रहे हैं। ये एक वो मैसेज बार बार देना चाहते हैं नीतीश कुमार, और ये मैसेज लोग ग्रहण भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है। जब नीतीश कुमार कहते हैं तो लोग इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और भरोसा करिए हम और भी कर देंगे। तो एक तो जी नीतीश बिल्कुल। कुमार ने कोई अटैक नहीं किया बीजेपी के ऊपर, किसी चीज का जिक्र नहीं किया, केंद्र की किसी योजना का जिक्र नहीं किया, और अपनी जो सारे काम है उसका कोई श्रेय तेजस्वी यादव को नहीं दिया, अपने किसी सहयोगी पार्टी को, किसी जो कांग्रेस भी उनके साथ है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो आज का जो भाषण था, उसका एक तो भाषण के जो कंटेंट का हम लोग अभी विश्लेषण किए, जी कंटेंट के अलावा जो है एक उनकी देह भंगिमा भी देखनी थी, उनका बॉडी लैंग्वेज हाँ कैसा था, बिल्कुल। उनकी भाव भंगिमा कैसी थी। तो वो कंफ्यूज लग बहुत रहे थे। बहुत जो है, वो जब आदमी बहुत मुस्कुरा रहा हो तो हम्म, लगता है कि वो कुछ चीजें छिपा रहा है। जो मशहूर एक जी गजल है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है हम्म, जिसको छिपा रहे हो, तो वो बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत हंस रहे थे। जिस बात जी की कोई समय एक गंभीर भाषण वो दे रहे हैं तो उसमें कोई बहुत हंसने मुस्कुराने की बात नहीं थी, और वो हंस मुस्कुरा रहे थे, और ये लग रहा था कि उनको एक ऐसा वो सोच के आए हैं कि हम जितना लिख के ले आए हैं उस डॉट्स को खाली कनेक्ट करना है, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी है हमको। कोई ऐसी बात बिल्कुल। नहीं निकल जानी चाहिए है जिसका कुछ गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए, किसी तरह का कोई हम्म, इंटरप्रिटेशन हो जाए कि इंडिया को लेकर के या एनडीए को लेकर के किसी तरह का कोई इंटरप्रिटेशन हो, कोई पॉलिटिकल बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, उसका उन्होंने बहुत ध्यान रखा। और जी वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम सहज दिखें और बहुत सामान्य दिखें। आमतौर पर वो दिखते हैं, लेकिन आज वो कोशिश कर रहे थे। तो कोशिश ये कर रहे इसका एक मतलब है कि आज जो दिन में सुबह जो मीटिंग हुई थी और उसमें जो हैं। बातें हुई हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, उसका असर कहीं न कहीं उनके दिमाग पर था। उसमें जो राजनीति हुई है, वो उनके ध्यान में था, ज़हन में था, इसीलिए वो सायास मतलब कोशिश कर रहे थे कि कोई राजनीतिक बात न कहें। जी 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 अब ये उनकी जो आज की मीटिंग और गांधी मैदान में उनका भाषण, ये दोनों से कुल मिलाकर के फिर सब चीजें वहीं खड़ी हैं जहां कल खड़ी थी, जहां से कि लग रहा नीतीश था कि कुमार ओपन। हाँ, नीतीश कुमार ओपन है, नीतीश कुमार फेंस पर खड़े हैं, किधर भी जाने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी होशियारी से अपनी ब्रांडिंग कर ली है। देखिए, जी बिहार की जनता की नजर में नीतीश कुमार का कद आज बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने ये मैसेज तो हो ही गया ना कि उनको समूचे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने उनको संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा और नीतीश कुमार ने उसको ठुकरा दिया। ये जी तो बिल्कुल। बिहार की जनता को एक मैसेज हुआ ना कि भाई उसके नेता को, उसके मुख्यमंत्री को, तमाम बड़े नेताओं ने, जिसमें राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सब लोग थे, और वहां उनको संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया और नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया कि नहीं नहीं, आप कांग्रेस ही करे तो बेहतर है। तो एक तो उन्होंने अपना कद उससे बड़ा किया, दूसरा आज की जी उपलब्धि 96,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटना, और उसके बाद ये कहना कि अभी जो बाकी है वो सब हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, तो उससे भी एक अपना कद बढ़ाया उन्होंने, एक भरोसा दिलाया कि हम 1 डेढ़ साल अभी हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल कुल बिल्कुल। मिलाकर के आज का दिन जो था, आज का दिन नीतीश कुमार के नाम रहा। सवेरे से आज का चलिए। दिन नीतीश कुमार के नाम रहा। अलायंस के पार्टनर्स जो सोचते हो, शरद पवार पुणे में हम्म बैठ के तो कह रहे हैं वो मैसेज नहीं जा रहा है बिहार में, लेकिन हम्म। उस बिहार का मैसेज बिहार में जा रहा है, जो नीतीश कुमार ने आज किया उसका मैसेज जा रहा है बिहार में लोगों के सामने। तो अब उनका तो मैसेज अभी वो पूरा ओपन है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया का संयोजक नहीं बन के उन्होंने एनडीए का रास्ता खुला रखा है, बीजेपी के साथ उनकी जी बातचीत हो सकती है, और दही चूड़ा, और या फिर 27 तारीख, या तो 15-17 तक कुछ होना है तो होगा, अगर नहीं होता है तो 22 के बाद फिर 27 को जब नरेंद्र मोदी को आना है बिहार, जी। समय तक चीजें स्पष्ट होंगी, तब तक इसी तरह का कंफ्यूजन बना रहेगा, संशय बना रहेगा। चलिए, तो कंफ्यूजन बना रहेगा। नीतीश कुमार अब भी ओपन है, और रात 11 बजे के बाद, या यूं कहें कि सुबह 8 बजे के बाद आज ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण नीतीश कुमार का मन फट गया, बिदक गए, खफा हो गए, सब कुछ ठुकरा दिया, और बीजेपी के पास भी सिग्नल पहुंच गया कि देखिए, नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को दो टूक कह दिया, हम कन्वेनर नहीं बनेंगे। तो आदमी जब भार मुक्त होता है तो फैसले के लिए स्वतंत्र होता है, अपनी पार्टी के मुखिया तो हैं ही। तो बिहार अब भी चर्चा में रहेगा, और देश का चुनाव बगैर बिहार के संभव भी नहीं, बिहार लीड करता है। तो
देखते रहिए लाइव सिटीज को, और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।